Go. दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर विद्यालय के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है करामनगर विधानसभा में सादतपुर निगम वार्ड में, जहां पर आज आपका परिचय हम करा रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जिसे लोग समाज सेवक, जी हाँ जन सेवक और लोकप्रिय हमारे भाई लक्ष्मण सिंह डबोला, सादतपुर मंडल महामंत्री। लक्ष्मण सिंह जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी राजनीति के लिए? जी जसवीर जी, शिक्षा दीक्षा मेरी अपने दिल्ली में ही है और यहीं का जन्म है। और मैंने राजनीति इसलिए चुनी क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और राष्ट्र सर्वप्रिय, यदि कोई पार्टी बात करती है राष्ट्र सर्वप्रिय की तो वो भारतीय जनता पार्टी है। विश्व स्तर की सबसे प्रथम श्रेणी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। मुझे काफी गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही बनने का मुझे मौका मिला, इसीलिए मैं सक्रिय राजनीति में आया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का काम जो पूरा विश्व पटल पर है और सारे लोग देख रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में इस सक्रिय राजनीति में आया और इस बार महामंत्री आया। मैं राजनीति में पहली बार नहीं आया, मैं बाल काल्य जीवन का स्वयंसेवक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूँ, कई दायित्वों में रहा हूँ। संगठन के लिए हमने कई योजनाओं में काम किया है और इस बार शीर्ष नेतृत्व ने हमारे पर भरोसा दिखाया। हमारे विधायक जी हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, संगठन में हमारे मोहन गोयल जी हैं, हमारे दीपक गौर जी हैं, जिन्होंने मुझे मंडल में महामंत्री बनाया। मैं सबका आभार प्रकट तो करता ही हूँ दिल से और राजनीति में सक्रिय रूप से हूं तो सक्रिय ही रहूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आज महामंत्री हूं, कल और कुछ मिलेगा। लक्ष्मण सिंह डबोला जी, भारतीय जनता पार्टी की किन किन उपलब्धियों से आप प्रभावित हैं उनके बारे में बताएं। और मेरे देश पर देखा, मैं देश में भी रहा हूं, विदेश में भी रहा हूं, चीन जैसे देश में रहा हूं और वहां का आम आदमी भी भारत की अब बात करने लगा है। अगर चीन जैसा देश भारत की बात करता है, इसका मतलब भारत में कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका जो कार्यकाल रहा, जैसे विदेश नीतियों के ऊपर अगर हम चर्चा करें, कभी कोई अगर हमारा भारत का नागरिक विदेश में जाकर के अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई इन केस ऑफ इमरजेंसी उनके साथ हो जाती थी तो कोई देखने वाला नहीं हुआ करता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बाद से जब सुषमा स्वराज जी देश में नेतृत्व कर रही थी, जो विदेश मंत्री थी, उस समय पे हमने बहुत बारीकी से देखा कि एक देश का स्ट्रक्चर, भारत की जो एक भूमिका के निकल करके आई, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि हाँ, भारत भी कोई देश है। हर फील्ड में, हर देशों में, आप बॉर्डर्स के ऊपर की चर्चाओं को देख लो तो हम बड़े स्ट्रांगली रूप से खड़े दिखाई देते हैं। रुपए का कहीं सिंबल ही नहीं हुआ करता था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद रुपए का सिंबल बना है कि नहीं। ये एक इंटरनेशनल जो पॉलिसीज होती हैं और जब हम देश से बाहर जाकर के चर्चाओं में देखते हैं, वहां पर जाकर के दिखता है कि हाँ, भारत एक विश्व गुरु के रूप में बनने के लिए पटल पर अग्रणी हो चुका है। तो मैं बहुत प्रेरित हूं भारतीय जनता पार्टी से और मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूं, अभी संगठन में शुरुआत की है। आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी लंबे तक हम काम करने का प्रयास करेंगे और स्वाभाविक रूप से हम एक अच्छे कार्यकर्ता बन करके निकलेंगे। लक्ष्मण सिंह डबोला जी, अब भी दिल्ली में सेंध लहराई थी कोरोना काल की, जहां पर दिल्ली जैसे शहर में लाशों का ढेर लगा हुआ था, शमशान घाटों में लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी। उस समय भी आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए एक जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे थे। आपने भी, हमारी टीम ने जब देखा कि आपने भी घर घर जाके लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई और बहुत सारी ऐसी जन सुविधाएं आपने दी है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी जसवीर जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो कोरोना काल में बहुत दुर्भाग्य रहा हमारे प्रदेश का
कि यहाँ पर जिस तरीके की सरकार रही, जिसने लोगों को ठीक ढंग से कॉपरेट नहीं किया, कहीं हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, कहीं किसी के पास राशन खाने के लिए नहीं था, लोग त्राही माम मचा रहे थे, लोग अपने गांव जाने के लिए पलायन कर रहे थे, मगर हमारे दिल्ली की सरकार इन सभी कामों में विफल दिखी, हम सभी को पता है। हमने देखा कि आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत स्ट्रिक्टली डिसीजन लिए, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराने के लिए, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की भरपाई करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन केंद्र द्वारा लिए गए। और मैं जिस तरीके से अभी बता रहा था कि हम स्वयंसेवक हैं, मैंने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती जैसे संगठन, बहुत सारे कार्यकर्ता बंधु बाहर निकल करके लोगों की सेवा कर रहे थे और लगातार जहां हॉस्पिटल नहीं थे, हमारे इसी आसपास के इलाके में लोगों ने बेड अपने घरों में लगवाए हुए थे और स्कूलों में बेड लगवा करके लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों को घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। मैं भी उसमें से था, मैं भी कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के गए। जहां तक संभव हुआ, जितना भी प्रयास हम लोग कर सकते थे, जिन लोगों को दे सकते थे, जहां से ला करके किसी को दे रहे थे, जो भी ऑक्सीमीटर की व्यवस्थाएं हमारे को जिले से मिल रही थी, हम लोग सारा प्रयास कर रहे थे। मगर इस सारे कोरोना काल में यदि कोई कार्यकर्ता आपने बाहर सड़कों पर निकल करके लोगों को देख मदद करते हुए अगर कोई दिखा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिखा। मैंने उसमें अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि एक भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, एक विश्व स्तर की जो पार्टी है, उसके कार्यकर्ता बाहर निकल करके लोगों की सेवा का भाव लेकर के काम कर रहे थे। हमने देखा कई लोग जो हम सबको छोड़ करके चले गए, उस काल में भी हम लोग उनको दाह संस्कार तक लेकर के जाते थे। जब लोग हाथ लगाने के लिए डर रहे थे, तो हमने प्रयास रखा और हमारे जैसे कार्यकर्ता काफी सारे लोग हमारे साथ लगे। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। लोगों के जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं था, ए ब्लॉक है दयालपुर में, सी ब्लॉक है, यहाँ पर कई लोग थी, बहनें अकेली रह गई, उनके बच्चे अकेले रह गए, परिवार का एक आदमी कमाने वाला, उनके घर में राशन पानी नहीं था। कई चीजें ऐसी व्यवस्था ही, जहां तक मैं सक्षम रहा, जहां तक मैं प्रयास कर सका, किसी लोगों तक राशन पहुंचाने का प्रयास मेरा रहा, सैनिटाइज करने का हमारा प्रयास रहा, यथासंभव जहां तक हमारी क्षमता रही उस रूप में हमने लोगों के साथ बराबर। लक्ष्मण सिंह डबोला जी, अभी कुछ दिनों पहले हमारी संदेश अभी तक की टीम ने होर्डिंग देखे कि क्राउन नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट 7 करोड़ का हिसाब दो, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए जसवीर जी, जो होर्डिंग बोर्ड्स आपने देखे हैं आम आदमी पार्टी का, एक्चुअली आम आदमी पार्टी की जो सरकार दिल्ली में बनी है, वो आरोप और प्रत्यारोप की ही राजनीति करती है। वो किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हुए आपको नहीं देखेंगे, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं बड़ी शर्म महसूस करता हूं उन कार्यकर्ताओं की जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया है। हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी सन 98 से करावल नगर विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं उन्हीं लोगों से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि सन 98 में जब वो बाल अवस्था में वो कार्यकर्ता थे, जो आज बड़े अपने आप को नेता समझ रहे हैं, उनके बाल काल में कैसी सड़कें हुआ करती थी, कैसी गलियां हुआ करती थी, कैसी नालियां हुआ करती थी। किसी को करावल नगर की जनता को ये नहीं पता था कि नाली साफ होनी चाहिए, मगर मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक चुनकर के आए, और चुनकर के आए उनको यहाँ के लोगों ने घर घर से निकल के, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं ने विधायक बना करके जब हम उनको लेकर के आए, उन्होंने लोगों को सिखाया कि विकास कैसा होता है। करावल नगर के हर एक गलियों को बना करके उनमें साफ सुथरा व्यवस्थाएं जो उन्होंने दी। तो मैं समझता हूं जो लोग आज एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए इन चीजों को। उनको पीछे जा करके 98 से अब तक एक बार विधायक जीत जाता है किसी और सहयोग से, किसी की सहायता से, 2 बार जीत जाता है, 3 बार जीत जाता है। यदि व्यक्ति 5 बार विधायक जीत करके आ रहा है, क्या वो भ्रष्टाचार का व्यक्ति होगा? क्या वो पैसे खाने वाला व्यक्ति रहा होगा? ऐसा नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी की मंशा साफ है। इनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो हमारे आदरणीय मोदी जी पर एलिगेशन लगा रहे होते हैं, निकलता क्या है? कुछ नहीं। आज इन्होंने विधायक जी मोहन सिंह बिष्ट जी पे ये एलिगेशन लगाया, कुछ भी नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कि नहीं? ये तो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। आंदोलन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना करके युवाओं का इन्होंने एक उत्पीड़न ही कहूंगा, एक उत्पीड़न किया है, सरकार बनाई है। और जो अब जी, आपकी 15 वर्षों से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जैसे ही रामनगर विधानसभा में बारिश होती है तो लोग दुआ करते हैं कि हे भगवान बारिश ना हो, हे भगवान बारिश ना हो।
क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि नाले सिर्फ फाइलों में पास होते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यदि नाले फाइलों में पास होते तो नगर निगम में 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। ये आप जानते हैं इस चीज को, है कि नहीं? हम लगातार 3 बार से 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही है, तो कोई तो कारण होगा, कुछ तो विकास कार्य होंगे। हमारे यहाँ निगम पार्षदा है, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हमारे पड़ोसी वार्ड है करावल नगर, वहां निगम पार्षद जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी पद पर है तो निश्चित रूप से वहां पे विकास कार्य बहुत ही सुगम रूप से हो रहे होते हैं। मैं जो ये गलियों में, बरसात में तो पूरी दिल्ली में पानी भरता है, पूरे देश में पानी भरता है। मुंबई जैसी महानगर मुंबई है, वो पूरा पानी में जलमय हो जाती है। मगर करावल नगर में इस बार जो पानी की ज्यादा समस्या हम लोगों को दिख रही है, वो उसका कारण क्या है? जो पीडब्ल्यूडी का, दिल्ली सरकार का बड़ा नाला है, इसका जो गाद निकालने का कार्यक्रम चल रहा है और विधायक जी के माध्यम से इसको 0 लेवल पे लाने का प्रयास रखा गया है कि 0 लेवल तक बिल्कुल खाली होना चाहिए ये नाला, ताकि हम जैसे गरीब लोग जो 50 गज 100 गज में घर बना करके गलियों में हमने मकान बनाए हुए हैं, यदि इस गाद को ना निकाला गया तो हम सबके मकान नीचे पड़ जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से गलियों को बनाने में फिर गलियां ऊंची बनेंगी। इस गाद को जो 0 लेवल का प्लानिंग जो चल रही है, हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी ने जो प्लानिंग किया है, 0 लेवल पे इस गाद को लेकर के हम आएंगे और उसके बाद गलियों का निर्माण करेंगे। मैं तुकमीरपुर विस्तार और ये बिहारीपुर विस्तार में रह रहा हूं और बिहारीपुर गांव इसके आसपास का मैं बहुत बखूबी जानता हूं। विधायक जी बहुत प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी सारी गली सड़कें बनने वाली हैं। और जो ये जल भराव की जो मेन प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, ये सिर्फ बड़े नाले के कारण है, जिसका काम ऑन प्रोसेस है और बहुत अच्छा टेंडर इन्होंने दिया भी हुआ है। विधायक जी खुद इसको ऑपरेट भी कर रहे हैं, भाई कितना जल्दी ये काम हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी स्वाभाविक रूप से क्षेत्र की जनता को एक बहुत अच्छा डिसीजन, एक बहुत अच्छा निर्णय देखने को मिलेगा। और हम सबको जिस तरीके से विधायक जी के ऊपर पिछले 5 बार से उनको विधायक बना करके आपने भेजा है, और एक विश्वास के साथ, इस विश्वास को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी भी इस विश्वास को आपका बनाए रखेंगे और बहुत जल्दी सारी गलियां भी बनेंगी और ये जल भराव की समस्या से हम निजात पाएंगे।